हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो मिलिट्री स्कूल यानी कि आरएमएस का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं 2023 में, यानी कि आपका एग्ज़ाम डेट है 17 दिसंबर 2023। और उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो 21 जनवरी 2024 में होने वाला है। तो आप सभी ने सिलेबस चेक किया होगा और आपको पता है वहाँ पे जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोनों में ही पूछे जाते हैं। और दोनों में ही सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आज के इस सेशन में आपके लिए डिफेंस रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसे शेयर करने वाला हूँ, ताकि जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हों तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं। उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन्हें आसानी से कवर अप कर सकें। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेटेड। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में क्या किया था, एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है इंडिया का जिसका नाम है तेजस, उस पे एक फ्लाइट किया था इन्होंने। अब ऐसा करने वाले ये फर्स्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन जाएंगे। मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसने किसी सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर जेट प्लेन, या फिर अगर डायरेक्टली नाम दे दिया जाए तेजस, में फ्लाई किया है। तो आप क्या आंसर करोगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक शॉर्टी की थी सुपरसोनिक फाइटर जेट में और आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया कि उस प्लेन का नाम क्या था, तो भी आप यहाँ पे आंसर क्या देंगे? तेजस। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो, ये बैंगलोर गए हुए थे और बैंगलोर में एयरक्राफ्ट सिस्टम टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का है। वहाँ पे इन्होंने ये टेस्ट फ्लाइट जो था वो कंप्लीट किया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब और क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? तेजस के बारे में आपको ये याद होना चाहिए कि तेजस इंडिया में डिजाइन किया गया, इंडिया में डेवलप किया गया और इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड किया गया इंडिया का फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट जो है डिजाइन, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट क्या है? तो आप यहाँ पे आंसर क्या दे दोगे? तेजस आंसर में दे दोगे। तो कवर हुए ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं, आप यहाँ पे इससे कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे आता हूँ मैं। अगला न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो सारे ही न्यूज़ जो मैं आज कवर कर रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो उन सभी को आपको डेफिनेटली याद करना है। ग्रुप कैप्टन है जिनका नाम है शैलजा धामी। क्या नाम है इनका? शैलजा धामी। ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बन चुकी हैं इंडियन एयरफोर्स की, जिन्हें एक फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट में पोस्टिंग दी गई है। अब फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट क्या होता है? तो जब कभी भी आपको वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है, आपको किसी डिफेंस ऑपरेशंस को अंजाम देना है, तो उनमें सबसे पहले जाने वाले जो होते हैं उनको फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट कहा जाता है। और ये वेस्टर्न सेक्टर में इन्हें यहाँ पे पोस्टिंग दी गई है। अब अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि जो वेस्टर्न सेक्टर है इंडियन एयर फोर्सेस का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है
इंडिया का जो एयरफोर्स है उसका वेस्टर्न सेक्टर का कमांड हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट कीजिएगा। और शैलजा धामी को याद रखिएगा, ये फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर हैं जिन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज होगा कर्नल गीता राणा से रिलेटेड। कर्नल गीता राणा भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस टाइम में आपके एग्जाम में एक ट्रेंड बना हुआ है, और वो ट्रेंड ये है कि जितने भी वुमेन ऑफिसर्स हैं हाईएस्ट पोस्ट पे वो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कर्नल गीता राणा है, इन्हें इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप को लीड करने का मौका मिला है, वो भी एक सेंसिटिव लोकेशन में। कहाँ पे? लद्दाख के ईस्टर्न पार्ट में, जो आप जानते हैं कि चाइना बॉर्डर के साथ मिलता हुआ है ये। तो फर्स्ट ऐसी पर्सन, इंडियन आर्मी की पर्सन, वो भी वुमेन ऑफिसर, जिन्हें क्या किया गया, एक सेंसिटिव लोकेशन में फील्ड वर्कशॉप के लिए अपॉइंट किया गया। तो आपके लिए जो नाम हो जाएगा गीता राणा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं एयर मार्शल साधना एस नायर से रिलेटेड। तो देखो, एयर मार्शल साधना एस नायर जो है ये सेकंड वुमेन ऑफिसर बन गई है मेडिकल ब्रांच से इंडियन एयरफोर्स के, जिन्हें एयर मार्शल का यहां पे रैंक मिला है। अब एयर मार्शल का रैंक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और आप सभी को पता है कि वुमेन ऑफिसर्स को पहले जो था वो सिर्फ मेडिकल ब्रांच में और लीगल ब्रांच में ही रखा गया था, कॉम्बैट फील्ड में नहीं लाया गया था। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इन्हें कॉम्बैट रोल के अंदर भी लाया जा रहा है, और ऐसा करने वाली साधना एस नायर जो है वो सेकंड वुमेन ऑफिसर बन चुकी है इंडियन एयरफोर्स की। जब मैंने कहा सेकंड ऑफिसर बन चुकी हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन भी होगा कोई। तो जी हाँ, एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय का नाम याद रखेंगे। ये पहली वुमेन ऑफिसर थी जिनको ये रैंक हासिल हुआ था। नाम क्या है? पद्मा बंदोपाध्याय फर्स्ट फीमेल वुमेन ऑफिसर थी जिन्हें एयरफोर्स में एयर मार्शल का रैंक मिला। एंड सेकंड अभी रिसेंटली साधना एस नायर को यहां पे ये रैंक हासिल हुआ है। नेक्स्ट न्यूज, राकेश पाल का नाम आपको याद रखना है। इन्हें 25th डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का। आप सभी जानते हैं इंडिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है, लाइक यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये गुजरात, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा रीजन। तो ये वाला जो पार्ट है ना, आप सभी को पता है, इधर पे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, ठीक है, इंडियन ओशन। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा कोस्ट लाइन है, इसको सिक्योर करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड काम करता है, ठीक है। तो वहां पे उसके जो डायरेक्टर जनरल है वो किसे बनाया गया है? राकेश पाल जी को उसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ये आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है बीएसएफ से, जहां पे उनके रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल थे जिनका नाम था श्री पंकज कुमार सिंह। नाम क्या है? पंकज कुमार सिंह। इन्हें डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है, यानी कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए पीएम को एडवाइस देने वाले जो पर्सन होते हैं वो एनएसए के रूप में जाने जाते हैं। एंड अगर आप लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड हैं तो अभी मैंने आपको बता दिया कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया पंकज कुमार सिंह को, लेकिन जो चीफ है एनएसए के वो कौन है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आपके इन सभी क्वेश्चंस के जो भी आप आंसर दे रहे हैं ना, वो मैं कमेंट में आपको रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताऊंगा, और अगर करेक्ट है तो आपको डेफिनेटली मैं अपडेट करूंगा। नेक्स्ट न्यूज है एयर ऑफिसर एपी सिंह से रिलेटेड। ऑफिसर हैं कौन? एपी सिंह। इन्हें रिसेंटली वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बनाया गया। तो इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बनाया गया किसको? एपी सिंह को। और विवेक चौधरी जो हैं वो चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स के रूप में वर्तमान में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे न्यूज आप बोलोगे डिफेंस से ही रिलेटेड है, डेफिनेटली ये सारे न्यूज डिफेंस से रिलेटेड है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी। द रीजन इज कि आप
सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, मतलब कि आप भी डिफेंस फील्ड में ही अपना करियर बनाने वाले हो, तो आपको डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ के बारे में अपडेट रहना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी तक अगर आप हमारा सेशन देख रहे हैं तो आई होप आप सभी को हेल्पफुल लग रहा होगा, और ऐसे ही रेगुलर हेल्पफुल सेशंस हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। तो उन सभी को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो पे लाइक करो यार। जब मैं आपके लिए इतने रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, तो अगर आप एक लाइक करते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप ऐसे ही रेगुलरली वीडियो को लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़कर RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें रेगुलरली गूगल मीट सेशंस आपके साथ लिए जाते हैं, डाउट सॉल्यूशन क्लासेस, रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस, लिमिटेड बैच साइज और वीकली टेस्ट, और एग्जाम टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे आता हूं। इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशन में, किसके? यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशन में एक इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स को भेजा गया। किस जगह पे भेजा गया? तो आबेई नाम के प्लेस पे भेजा गया, जो सूडान और साउथ सूडान के बॉर्डर पे है। किसके बॉर्डर पे है? सूडान एंड साउथ सूडान के बॉर्डर पे है। 6 जनवरी के दिन इंडिया की तरफ से इस फोर्स को यहां पे भेजा गया है, और ये अभी तक का लार्जेस्ट सिंगल यूनिट है वुमेन पीस कीपर्स का एक UN मिशन के लिए जो इंडिया ने डिप्लॉय किया हो। ठीक है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहां भेजा है हमने? सूडान एंड साउथ सूडान के बॉर्डर पे आबेई में हम लोगों ने इन्हें भेजा है। नेक्स्ट न्यूज, आप सभी जानते हैं पिछले एग्जाम्स में डिफेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं उन पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक राइफल है जिसका नाम है कलाशनिकोव AK-203। नाम क्या है? कलाशनिकोव AK-203। इसे ना अब इंडिया में बनाया जाएगा। ठीक है, AK-47 का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसका अपग्रेडेड वर्जन होगा ये। ठीक है, तो उसे अब इंडिया में बनाया जाएगा। उसके लिए रशिया की कंपनी है रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट और इंडिया की तरफ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया है, और इस एग्रीमेंट के थ्रू कलाशनिकोव इंडिया के नाम से इस राइफल को बनाया जाएगा। कहां पे बनाएंगे इंडिया में? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक प्लेस है कोरवा, वहां पे बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अमेठी के इस कोरवा नाम के प्लेस पे जो फैक्ट्री लगाई जा रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से, वो लगभग एक साल में 7,50,000 ऐसे राइफल्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी वाला होगा। नेक्स्ट न्यूज, आप सभी ने एरो इंडिया शो के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, जहां पे आप सभी ऐसे ही विजिट कर सकते हैं और इस टाइप से जो एयरफोर्स से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें वहां पे आप देख सकते हैं पर्सनली। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 को होस्ट किया था बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटका में है। तो याद रखना है 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 कहां ऑर्गेनाइज किया गया? कर्नाटका के बेंगलुरु में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया की तरफ से एक वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम को डेवलप किया गया है जिसका नाम है स्वाति। क्या नाम है? स्वाति। याद रखेंगे। क्या करेगा स्वाति? बेसिकली अगर आपके तरफ कोई मिसाइल से अटैक किया जा रहा है तो उसे लोकेट करके डिस्ट्रॉय करने में ये रडार जो है वो आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, उसे लोकेट करके डिस्ट्रॉय करने में आपकी हेल्प करने वाला है। क्या नाम है इसका? स्वाति। किसने बनाया? BEL ने इसे बनाया है और WLR स्वाति मिलकर इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। तो वेपन लोकेटिंग रडार का नाम क्या है? स्वाति। नेक्स्ट थिंग, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इंडियन एयरफोर्स का एक हेरिटेज सेंटर को इनॉग्रेट कर दिया है चंडीगढ़ में, जहां पे एयरफोर्स रिलेटेड
बहुत सारी चीज़ों का, हिस्टोरिक चीज़ों को एग्जिबिट यहाँ पे किया जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर कहाँ खोला गया? चंडीगढ़ में खोला गया है। नेक्स्ट न्यूज़, वही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी को और ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग उपलब्ध करवाने के लिए एक इंटीग्रेटेड स्टिमुलेटर कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जिसका नाम है ध्रुव। कहाँ पे? तो कोची में, जो कि साउदर्न नेवल कमांड है इंडिया का, वहां पे इसे डेवलप किया गया है। क्या नाम है? ध्रुव। यहां पे क्या होगा? नेवी से रिलेटेड जो ऑफिसर्स होंगे उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। नेक्स्ट प्लेस, स्पेन की एक कंपनी है जिसका नाम है नवांशिया और इंडिया की एक कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, दो कंपनीज का नाम आपने देखा, एक स्पेन की कंपनी है, नाम है नवांशिया, और एक इंडिया की कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो। दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है जिसके थ्रू P75I, आई मतलब इंडिया, नाम का सबमरीन बनाया जाएगा। ठीक है, क्या बनाया जाएगा? सबमरीन बनाया जाएगा। P75I नाम का सबमरीन इंडिया के लिए बनाएंगे। कौन? स्पेन की कंपनी नवांशिया और इंडिया की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो मिलकर इसे डेवलप करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, मतलब प्लेन्स वगैरह को डेवलप करने के लिए एक फुल्ली ऑपरेशनल फैक्ट्री को लगाया जा रहा है गुजरात के वडोदरा में। ये फैक्ट्री 2024 नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी और यहाँ पे फर्स्ट इंडिया मेड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसका नाम होगा C295 बनाया जाएगा। मतलब मिलिट्री वाले ट्रांसपोर्टेशन के लिए सामान और इक्विपमेंट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने के लिए जिन एयरक्राफ्ट का यूज करेंगे उस एयरक्राफ्ट का नाम होगा C295 और इसे बनाने के लिए जो फैक्ट्री लगाई जा रही है वो गुजरात के वडोदरा में लगाई जा रही है। सो आई होप आप सभी अभी तक इंफॉर्मेटिव सेशंस के थ्रू बहुत सारे इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं और नोट डाउन भी कर रहे होंगे ताकि आप इन्हें याद कर सकें और एग्जाम में डेफिनेटली आंसर कर सकें। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऐसे ही रेगुलर लाइव सेशंस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए अपना ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जिसका नाम है माया ओएस। एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग अगर अभी एंड्रॉयड फोन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, पीसी यूज कर रहे हैं, तो आप लोग विंडोज एप्लीकेशन या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे होंगे। अगर आपके पास एप्पल के डिवाइस है तो आप iOS का यूज कर रहे होंगे। ऐसे ही मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो आपके डिवाइस को चलाने में हेल्प करते हैं। तो यहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना खुद का एक ओएस बनाया जिसका नाम क्या है? माया ओएस है। और इतना ही नहीं, आप सभी ने नाम सुना होगा एंटीवायरस का, जो बेसिकली आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में काम में आता है। ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा एंटी मॉलवेयर का, जो बेसिकली आपके कंप्यूटर से आपके इंफॉर्मेशन को चोरी होने से बचाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को भी इन्होंने डेवलप किया और उस एंटीवायरस और एंटी मॉलवेयर का नाम रखा है चक्रव्यूह। ठीक है, चक्रव्यूह उसका नाम रखा गया है। वो क्या करेगा? डिफेंस मिनिस्ट्रीज के इक्विपमेंट्स को वहां पे प्रोटेक्ट करने में काम आएगा। नेक्स्ट थिंग, इंडियन एयरफोर्स ने C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन को रिसीव किया है स्पेन के सेविल नाम के प्लेस पे। स्पेन के सेविल नाम के प्लेस पे अभी अभी याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंडिया में 295 एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा, उसके लिए एक फैक्ट्री लगाई गई है।
ठीक है, इंडिया के किस स्टेट में कहाँ पे लगाई गई है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो उसे हमने कहाँ से एक्वायर किया? स्पेन से एक्वायर किया है। कितने कितने एयरक्राफ्ट होंगे? हमने 56 ऐसे एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जिसमें से स्टार्टिंग 16 एयरक्राफ्ट तो हम लोग स्पेन से उड़ाकर लाएंगे एंड रिमेनिंग 40 जो है इंडिया में बनाया जाएगा। चलिए आंसर मैं ही बता देता हूं, गुजरात में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल अचीव किया है एक कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 में। मतलब यहां पे आर्मी का एक कंपटीशन हुआ था इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में, और वहां पे इंडियन आर्मी ने अपना परचम लहराते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट थिंग, हमारी आर्मी को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, हमारे एंशियंट टाइम पे जो मेथड्स हुआ करते थे उनको रिट्राइव करने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्टार्ट किया। इसमें क्या किया जाएगा? जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं वहां से मिलिट्री, एयरफोर्स वगैरह से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टैक्टिक्स हैं, उन्हें एक्वायर किया जाएगा ताकि हम अपकमिंग टाइम पे उसका यूज कर सकें। और इसमें काम कौन कौन कर रहे हैं? इंडियन आर्मी, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर यहां पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज देखिएगा। आप सभी को पता है एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो फ्लाइंग रिलेटेड वर्क में होते हैं, उन्हें कभी ना कभी प्लेन से जंप करना ही होता है, या किसी ऐसी सिचुएशन में उन्हें प्लेन से बाहर आना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने एक आर्मी फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल को इनॉग्रेट किया स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल बकलो, हिमाचल प्रदेश में। आप देख रहे हैं ये वाला इमेज, यहां पे ये वो विंड टनल है जिससे हवा निकलेगी और आप ऐसे हवा में उड़ने लग जाओगे। तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब आप प्लेन से कूदेंगे तो आपको कैसा एनवायरनमेंट मिलने वाला है। तो अब आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। कहां पे ओपन किया गया? हिमाचल प्रदेश के बकलो में इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने रिसेंटली एक नया शिप बनाकर इंडियन नेवी को सौंपा है। उस शिप का नाम है INS इम्फाल। नाम क्या है? INS इम्फाल। तो याद रखना है INS इम्फाल को किसने बनाया? मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाने का काम किया है। और ये फर्स्ट नेवी का शिप है जहां पे वुमेन ऑफिसर्स और सेलर्स को एकोमोडेट करने की फैसिलिटीज है, मतलब उनके लिए अलग से यहां पे रूम्स वगैरह अवेलेबल किए गए हैं। जबकि इसके पहले किसी भी नेवल शिप में वुमेन ऑफिसर्स के लिए एक सेपरेट अरेंजमेंट नहीं था। तो याद रखना है आपको, मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने INS इम्फाल के नाम से एक शिप को लॉन्च किया। ये शिप फर्स्ट नेवल शिप है, वॉरशिप, जिसमें वुमेन ऑफिसर्स एंड सेलर्स के लिए भी अरेंजमेंट किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज, इंडियन एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट जिसका नाम है सुखोई 30 MKI या SU-30 MKI, उसको और ज्यादा अपडेट कर रहे हैं। और अपडेट करने के लिए एक रडार सिस्टम लगाया गया, जिससे क्या होगा, यहां से सिग्नल्स निकलेंगे और आसपास में कहां पे क्या है वो आसानी से देख पाएंगे और उसे अटैक कर पाएंगे। तो उस रडार सिस्टम का नाम है विरूपक्षा। ठीक है, तो सुखोई 30 MKI में जो रडार सिस्टम, इंडिया का बना हुआ रडार सिस्टम लगाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? विरूपक्षा। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। इंडिया ने कंडक्ट किया है एक सक्सेसफुल टेस्ट, किस चीज का? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का। कहां से? उड़ीसा से
इसे टेस्ट किया गया। ये सरफेस से सरफेस पे अटैक करने वाली मिसाइल है। तो मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय। कहां से टेस्ट किया? उड़ीसा से। किसने बनाया? डीआरडीओ ने इसे बनाने का काम किया था। नेक्स्ट न्यूज, इंडियन एयरफोर्स जो है अपने स्क्वाड्रन नंबर 4, जिसको कि ओरियाल्स कहा जाता है, वहां पे राजस्थान बेस में MiG-21 बिशन एयरक्राफ्ट, जो कि ये वाला है, यहां पे आप देख रहे हैं MiG-21 बिशन एयरक्राफ्ट को अपडेट कर रही है और उसको बंद करके उसकी जगह सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को काम में लेना शुरू किया जा रहा है। तो याद रखना है किस प्लेस पे 4th स्क्वाड्रन, जिसका नाम क्या है? ओरियाल, कहां पे है? राजस्थान में है। उसमें MiG-21 को बंद करके अब क्या काम में लेंगे हम? तो सुखोई 30 MKI को काम में लेंगे। नेक्स्ट, सेशन को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारे तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके डेफिनेटली बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइज रखने वाला हूं। अब डिफेंस एक्सरसाइज होता क्या है और क्यों होता है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि डेली तो कोई वॉर होने वाला नहीं है, लेकिन वॉर हमेशा अचानक से ही होते हैं। तो जब अचानक से वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो जाए तो उसमें आप कैसे प्रिपेयर्ड रहोगे, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइज किए जाते हैं। तो अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? आपसे ये पूछा जाता है यूजुअली कि जैसे नाम दे दिया एक्सरसाइज वरुण, किस किस के बीच में है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में है। नेवी ने, दोनों ने मिलकर एक्सरसाइज किया था। वेस्टर्न सीबोर्ड फ्रांस नाम के प्लेस पे, वेस्टर्न सीबोर्ड इन फ्रांस, यहां पे इन्होंने क्या किया? ये प्रैक्टिस किया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? नाम दे दिया एक्सरसाइज वरुण इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। अब डैश में आप आंसर क्या करोगे? फ्रांस। ऐसे ही धर्मा गार्डियन नाम का एक्सरसाइज इंडिया और जापान की आर्मी करती है और अभी 2023 का जो एक्सरसाइज था वो इमाजू नाम का जो प्लेस है जापान में, वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ। ऐसे ही एम्फिक्स नाम का एक एक्सरसाइज सिर्फ इंडिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर किया है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। साइक्लोन 1 नाम का एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में आर्मी ने किया है, राजस्थान के जैसलमेर में। बस आपको ऐसे नाम याद रखने हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है, किस किस कंट्री के बीच में हुआ है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है और कहां पे हुआ है। डेजर्ट फ्लैग 8, इंडिया, यूएसए, कोरिया, स्पेन, मोरक्को, बहरीन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, फ्रांस, यूएई, इतने सारे नेशंस ने किया है। अब इसमें सारे नेशंस के नाम तो आपसे नहीं पूछ सकता, वो ये पूछ सकता है इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। तो आपका आंसर होगा LCA, तेजस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसको होस्ट किसने किया था? तो यूएई ने होस्ट किया था, अल दफरा एयरबेस पे इसको होस्ट किया था। तो ऐसे सिंपल सी चीजें आपको लर्न करनी है। ऐसे ही एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है कोबरा वॉरियर, इंडिया, सिंगापुर, फिनलैंड, यूएस, साउथ अफ्रीका, यूके और स्वीडन के बीच में एयरफोर्स ने किया। होस्ट किसने किया? यूनाइटेड किंगडम ने वेडिंगटन एयरफोर्स बेस पे इसे कंडक्ट किया। ऐसे ही एक एक्सरसाइज है डस्ट लिंक, इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी ने किया है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। फ्रिंजिक्स, यहां पे इंडिया एंड फ्रांस के बीच में हुआ है। ये कहां पे? पैंगोडे मिलिट्री स्टेशन, केरला के तिरुवनंतपुरम में। अफिंडेक्स, इंडिया और अफ्रीका के बीच में आर्मी ने किया है, महाराष्ट्र के पुणे में औंध नाम के प्लेस पे। कोंकण 23, इंडिया और यूके के बीच में हुआ है, नेवी ने किया है और अरेबियन सी के कोंकण कोस्ट में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया।
ऐसे ही अल मुहेद अल हिंदी, इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया की नेवी के बीच में हुआ है, जुबैल नाम के प्लेस सऊदी अरेबिया में। ऐसे ही स्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के नेवी ने किया, श्रीलंका के कोलंबो में। कोप इंडिया इंडिया और यूएसए की एयरफोर्स ने किया है वेस्ट बंगाल के कलईकुंदा नाम के एयरबेस पे। इंडो थाई कॉर्पैट इंडिया एंड थाईलैंड की नेवी ने किया अंडमान सी में। एक्सरसाइज बुलंद भारत इंडिया की आर्मी ने किया अरुणाचल प्रदेश में, इसमें कोई और कंट्री पार्टिसिपेट नहीं है। नेक्स्ट, समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी ने किया इंडोनेशिया के बैतम नाम के प्लेस पे। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट मल्टीलेटरल है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज है। होस्ट किसने किया? मंगोलिया और यूएस ने। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, आर्मी का था, मंगोलिया में ऑर्गेनाइज हुआ। ऐसे ही एक एक्सरसाइज है सैल्वेक्स इंडिया और यूएसए के बीच में, ये नेवी का एक एक्सरसाइज है, कोची में ऑर्गेनाइज किया गया। ऐसे ही नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में है, आर्मी का है, मंगोलिया के उलन बतर में ऑर्गेनाइज किया गया। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 इंडिया, इजिप्ट, यूएस, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतर की एयरफोर्स ने इजिप्ट के कायरो नाम के प्लेस पे एयरफोर्स के बेस पे कंडक्ट किया। ऐसे ही मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, इंपॉर्टेंट है, नेवी ने किया ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। सिम्बेक्स नाम से इंडिया और श्रीलंका नेवी का है, इंडो पैसिफिक रीजन में। संप्रीति इंडिया बांग्लादेश की आर्मी, मेघालय के उमरोई में। हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया की आर्मी, मेघालय के उमरोई में। बोंग सागर इंडिया और बांग्लादेश की नेवी ने बे ऑफ बंगाल में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। ऐसे ही कोरपैट इंडिया बांग्लादेश की नेवी ने बे ऑफ बंगाल में। ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी ने महाजन फील्ड राजस्थान में। वज्र प्रहार इंडिया और यूएस की आर्मी ने उमरोई, मेघालय में। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका की आर्मी ने औंध नाम के प्लेस पुणे में इसे ऑर्गेनाइज किया। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन, जहां पे आपने डिफेंस रिलेटेड सारी न्यूज़ को जो कि इंपॉर्टेंट रहे हैं 2023 में कवर अप किया है। तो देखो, इसके पहले मैंने एक आपके लिए सेशन अपलोड किया था जिसमें मैंने सारे अवार्ड्स रिलेटेड जो है वो आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स दिए थे, लाइक नोबेल प्राइज हो, चाहे वो बुकर प्राइज हो, चाहे वो गोल्डन प्राइज हो, चाहे वो नाटू नाटू को जो प्राइज मिला, एंड ऑल दैट कवर किया। अब उसके बाद अभी आपने डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर किए हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। इसके बाद मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड और ऐसे बहुत सारे अपकमिंग सेशंस आपके लिए आते रहेंगे, जिसे आप चैनल पे देख पाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जब भी ये अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड वेरियस प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल भी हमारा अवेलेबल है। उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप डेफिनेटली हमें फॉलो कीजिए, ताकि कोई भी एग्जाम हो उसी का रिलेटेड कोई सा भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी आपसे मिस नहीं होने वाला है। पूरा A to Z आपको इंफॉर्मेशन वहां पे मिलता रहेगा। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़कर RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की बैच में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।